प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया ऐलान, गरीबों के लिए मुफ्त राशन योजना अगले 5 साल जारी रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया है कि गरीबों के लिए मुफ्त राशन योजना अगले 5 साल तक जारी रहेगी। 80 करोड़ गरीब और जरूरतमंद लोगों को मुफ्त मोटा अनाज मिलता रहेगा। 5 राज्यों में होने वाले चुनाव से पहले पीएम मोदी ने इसकी घोषणा की है। गौरतलब है कि अगले साल लोकसभा के चुनाव भी होने वाले हैं। उम्मीद की जा रही है कि केंद्र के इस फैसले से बीजेपी को राजनीतिक तौर पर लाभ होगा। शिक्षा विभाग ने की कार्रवाई, 69 प्राचार्यों के वेतन पर रोक का आदेश जारी। बिहार में शिक्षा विभाग की कार्रवाई लगातार जारी है। स्कूल से गायब पाए गए कई शिक्षकों के वेतन काटने की कार्रवाई की जा चुकी है। विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक लगातार एक्टिव है। अब स्कूलों के प्रधानाचार्यों के खिलाफ लापरवाही बरतने पर कार्रवाई की गई है। बता दें कि राज्य में 69 अंगीभूत महाविद्यालयों के प्रधानाचार्यों और प्रभारी प्रधानाचार्यों के 1 नवंबर से वेतन पर रोक लगा दी गई है। इस संबंध में शिक्षा विभाग की उच्च शिक्षा निदेशक रेखा कुमारी ने सभी विश्वविद्यालयों के कुल सचिव को 1 नवंबर 2023 से वेतन रोकने का निर्देश दिया है। भूमिहारों को साधने में लगे तेजस्वी यादव बोले, विधान परिषद की तरह देंगे लोकसभा व विधानसभा चुनावों में भी टिकट। लालू प्रसाद यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल लोकसभा चुनाव से पहले भूमिहार समाज को साधने में लग गई है। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने भूमिहार समाज को आरजेडी के साथ रहने की अपील की है। उन्होंने भूमिहार समाज के लोगों से कहा कि पिछले चुनाव में पार्टी ने आपको उम्मीदवार बनाया। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने 2 टूक कहा कि हमने शुरुआत कर दी है, अब आप भी कदम बढ़ाइए। टिकट वितरण में कोई भेदभाव नहीं करेंगे। तेजस्वी यादव ने साफ कर दिया है कि आगामी चुनावों में टिकट बंटवारे के दौरान आरजेडी भूमिहारों पर भी फोकस करेगी। केंद्र ने शुरू की 25 रुपए किलो पर प्याज की बिक्री। चुनाव के मौसम में आसमान छू रही प्याज की दरों के मद्देनजर केंद्रीय उपभोक्ता मामलात मंत्रालय ने विभिन्न सरकारी एजेंसियों के जरिए सस्ती दर पर प्याज की बिक्री शुरू करवाई है। देश के विभिन्न राज्यों व शहरों में रिटेल पॉइंट व मोबाइल वैन के जरिए प्याज 25 रुपए प्रति किलो के भाव से बेचा जा रहा है। एनसीसीएफ, नाफे, केंद्रीय भंडार और राज्यों की सहकारी समितियों की खुदरा दुकानों, मोबाइल वैन के जरिए यह बिक्री हो रही है। भारत ने साउथ अफ्रीका को 243 रनों से हराया। भारत ने साउथ अफ्रीका को 243 रनों से हरा दिया है। 327 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी अफ्रीकी टीम 83 रनों पर ऑल आउट हो गई। जडेजा ने सबसे ज्यादा 5 विकेट झटके। इसके अलावा शमियों कुलदीप को 2-2 जबकि 1 विकेट सिराज के नाम रहा। सड़क दुर्घटना को रोकने के लिए बिहार में 100 अतिरिक्त चेक पोस्ट का निर्माण होगा। बिहार में रोजाना सड़क हादसे की खबरें आती हैं। इसी बीच 100 चेक पोस्ट का निर्माण होगा। सड़क दुर्घटना को रोकने के लिए परिवहन विभाग अलर्ट मोड में है। जानकारी के अनुसार बिहार में सबसे ज्यादा सड़क हादसे NH 2, 28, 30, 31 और 57 पर होते हैं। इन सड़कों पर वाहनों की रफ्तार को नियंत्रित करने के लिए इंटरसेप्टर व्हीकल को गश्ती के लिए लगाया गया है। इन गाड़ियों में कैमरे और स्पीडी रडार गन होते हैं जो वहां से गुजरने वाली गाड़ियों की रफ्तार को माप लेते हैं। ब्लैक स्पॉट को ठीक करने के लिए NHAI काम कर रहा है। बिहार में पोस्टर लगाकर तेजस्वी को सीएम बनाने की मांग हुआ तेज। एक और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बिहार दौरे से नीतीश कुमार राजनीतिक प्रेशर में हैं। दूसरी ओर उनकी महागठबंधन सरकार की सबसे बड़ी सहयोगी पार्टी राजद के नेताओं ने टेंशन बढ़ने वाले काम कर दिया है। लालू यादव के छोटे लाल तेजस्वी को डिप्टी सीएम से मुख्यमंत्री बनाने की मांग फिर से तेज हो गई है। बहाना डिप्टी सीएम के जन्मदिन का है। 9 नवंबर को तेजस्वी यादव का जन्मदिन है। वह 34 साल के होने जा रहे हैं। इस अवसर पर राज्य भर से उनके चाहने वालों ने शुभकामना संदेश देना शुरू कर दिया है। भारत बांग्लादेश सीमा पर अब अपराध को रोकेंगी मधुमक्खियां। सीमा सुरक्षा बल भारत बांग्लादेश सीमा पर मवेशियों की तस्करी सहित अन्य अपराधों को रोकने के लिए एक अनूठा प्रयोग कर रहा है, जिसके तहत वह मधुमक्खियों के छत्ते लगा रहा है। बीएसएफ की इस पहल से स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होंगे। मंत्रालय ने सीमा सुरक्षा बल को मधुमक्खी के छत्ते और मिश्र धातु से बने स्मार्ट बाड़ पर उन्हें ठीक से लगाने के लिए आवश्यक विशेषज्ञता प्रदान की है। दिवाली से छठ तक कई ट्रेनों में नो रूम वेटिंग लिस्ट 200 के पार। दिवाली और छठ पर घर जाने वाले रेल यात्रियों को तगड़ा झटका लग सकता है। यूपी और बिहार जाने वाली कई ट्रेनों में अभी से मारामारी शुरू हो गई। ट्रेनों में रिजर्वेशन का हाल यह है कि त्योहारों वाली चुनिंदा तारीखों पर ट्रेनों में जगह ही मिलनी मुश्किल है। दिवाली से छठ पूजा तक उत्तर मध्य रेलवे की 32 ट्रेनों की प्रतीक्षा सूची 200 के पार पहुंच गई है। मतलब दिवाली पर इन ट्रेनों में सफर करने की उम्मीद लगाए हैं तो कोई और रास्ता तलाशना शुरू कर दें। ज्यादातर अहम ट्रेनों में बुकिंग अभी से फुल है। हालात यह है कि 9 नवंबर से 18 नवंबर तक 15 से अधिक ट्रेनों में अभी से नो रूम के हालात हैं।
मुजफ्फरपुर की रैली में लालू नीतीश पर बरसे शाह, जातीय सर्वे को बताया छलावा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुजफ्फरपुर में बड़ी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान शाह के निशाने पर बिहार की महागठबंधन सरकार रही। शाह ने लालू नीतीश पर जमकर हमला बोला और जातीय सर्वे को छलावा करार दिया। उन्होंने सीएम नीतीश को तेल और पानी वाली बात फिर से याद दिलाई। शाह ने अपने भाषण में कहा कि नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री बनने के लिए बीजेपी का साथ छोड़ा, मगर उन्हें पीएम उम्मीदवार तो छोड़ो, विपक्षी नेताओं के इंडिया गठबंधन का संयोजक तक नहीं बनाया गया।